नमस्कार। आज हम भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़े एक बहुत ही रणनीतिक व्यापार समझौते की गहराई में उतरने वाले हैं। जी। हमारे सामने जो जानकारी है वो एक ऐसे सौदे की कहानी बताती है जिसका लक्ष्य बहुत बड़ा है, $500 अरब का व्यापार। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। बिल्कुल, लेकिन यहाँ बात सिर्फ पैसों या आंकड़ों की नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी भू राजनीतिक बिसात बिछी हुई है जो शायद एशिया और दुनिया की शक्तियों का समीकरण भी बदल सकती है। सही बात है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। मेरा पहला सवाल यही है कि आखिर ये समझौता अचानक इतनी चर्चा में क्यों है? देखिए, इसकी चर्चा इसलिए तेज हो गई है क्योंकि हाल ही में भारत और अमेरिका ने व्यापार और सप्लाई चेन में सहयोग को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए एक अहम ट्रेड अंडरस्टैंडिंग पर सहमति जताई है। अच्छा। और ये कोई मामूली कागजी कार्रवाई नहीं है। इसके 3 बड़े और साफ मकसद हैं। पहला, दोनों देशों के बीच खरीद फरोख्त मतलब व्यापार को बढ़ाना। द्विपक्षीय व्यापार। जी। दूसरा, व्यापार के रास्ते में आने वाली रुकावटों को कम करना। इसमें टैक्स वाले और बिना टैक्स वाले दोनों तरह के रोड़े शामिल हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है भविष्य की टेक्नोलॉजी में एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ना। $500 अरब, ये आंकड़ा सुनने में ही इतना विशाल लगता है। जब हम इतने बड़े व्यापार लक्ष्य की बात करते हैं तो इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ सामान का लेन देन है या कुछ और गहरा है? नहीं, ये सिर्फ कंटेनर भरने और भेजने से कहीं ज्यादा है। ये एक बड़े आर्थिक एकीकरण यानी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। आर्थिक एकीकरण। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि भारत और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाएं अब सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि एक ही टीम के खिलाड़ी की तरह काम करेंगी। निवेश के नियम, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, सप्लाई चेन, सब कुछ आपस में इतना जुड़ जाएगा कि एक के बिना दूसरे का काम चलना मुश्किल हो। समझ गई। तो ये एक मामूली बदलाव नहीं है, ये एक बहुत सोचा समझा रणनीतिक फैसला है। किन खास सेक्टर्स पर दांव लगाया जा रहा है? बिल्कुल, और ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है। 5 खास सेक्टर्स चुने गए हैं और हर एक अपने आप में भविष्य की लड़ाई का एक मोर्चा है। अच्छा। सबसे पहला है सेमीकंडक्टर, यानी वो चिप्स जिनके बिना आज फोन से लेकर कार तक कुछ नहीं चलता। हाँ, ये तो बहुत ही अहम है। दूसरा है डिफेंस और टेक्नोलॉजी, जिसमें अगली पीढ़ी के रक्षा उपकरण है। तीसरा है क्लीन एनर्जी, मतलब वो तकनीक जो हमें पेट्रोल डीजल पर निर्भरता से आजादी दिलाएगी। चौथा है फार्मास्यूटिकल्स, जिसमें दवाइयां और हाईटेक मेडिकल मशीनें आती हैं। और पांचवा है कृषि और क्रिटिकल मिनरल्स, यानी खेती और वो दुर्लभ खनिज जो भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी है। ये तो सिर्फ 5 सेक्टर नहीं लग रहे हैं, ये तो जैसे भविष्य की अर्थव्यवस्था के 5 स्तंभ हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मतलब जो सेमीकंडक्टर को कंट्रोल करेगा वो एआई को कंट्रोल करेगा, जिसके पास क्लीन एनर्जी होगी वो तेल की राजनीति से बाहर निकल जाएगा। ये तो एक आर्थिक शतरंज की बिसात लग रही है। बिल्कुल, ये वो 5 चीजें हैं जो तय करेंगी कि 21वीं सदी में कौन सी अर्थव्यवस्था दुनिया को लीड करेगी। अमेरिका के पास इन सब में एडवांस टेक्नोलॉजी है, रिसर्च है। और भारत के पास? और भारत के पास है दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट पूल, मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता और एक बहुत बड़ा बाजार। तो ये एक ऐसी साझेदारी है जिसमें दोनों का फायदा साफ दिखता है। तो मतलब भविष्य के इन अहम सेक्टर्स में साथ काम करने की नींव रखी जा रही है। लेकिन सिर्फ नींव रखने से इमारत तो बनती नहीं। इस व्यापार को हकीकत में दौड़ाने के लिए रास्ते की रुकावटें कैसे हटाई जा रही हैं? हाँ, यहीं पर ईज ऑफ बिजनेस यानी व्यापार को आसान बनाने की बात आती है। इसके लिए 2 मुख्य कदम उठाए जा रहे हैं। क्या है वो? एक तो है कुछ खास उत्पादों पर टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती, और दूसरा जो ज्यादा पेचीदा है वो है नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाना। ये नॉन टैरिफ बैरियर सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। कोई आम सा उदाहरण दे सकते हैं? मतलब टैक्स के अलावा और क्या रुकावट होती है? जरूर। मान लीजिए भारत के आम दुनिया में सबसे अच्छे हैं और हम उन्हें अमेरिका बेचना चाहते हैं। ठीक है। अब अमेरिका टैक्स तो नहीं लगाता, पर एक नियम बना देता है कि भारत के आम हमारे देश में तभी बिकेंगे जब वो एक खास तरह की महंगी पैकिंग में होंगे, और वो पैकिंग सिर्फ अमेरिकी कंपनियां ही बनाती हैं। अच्छा, तो ये टैक्स नहीं है पर एक तरह की शर्त है। बिल्कुल, ये कोई टैक्स नहीं है, पर इसने भारतीय आम बेचने वालों के लिए एक बड़ी रुकावट खड़ी कर दी। अब इसी तरह की छिपी हुई रुकावटों को इस समझौते के तहत हटाया जा रहा है ताकि व्यापार सच में आसान हो सके। वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण था। अब समझ आया कि असली मुश्किल कहाँ होती है। तो इन रुकावटों के हटने का सीधा सीधा भारत को क्या फायदा होगा? 4 बड़े फायदे क्या होंगे? भारत के लिए 4 बड़े फायदे साफ हैं। पहला है बाजार तक पहुंच, मार्केट एक्सेस। जी, भारतीय कंपनियों को दुनिया के सबसे बड़े और अमीर उपभोक्ता बाजार यानी यूएस मार्केट में अपना सामान बेचने का खुला रास्ता मिलेगा। दूसरा, मेक इन इंडिया अभियान को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा, खासकर हाईटेक और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। तीसरा फायदा आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा है। जब जेट इंजन और सेमीकंडक्टर
जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत में बनेगी और विदेशी निवेश यानी FDI आएगा तो हमारी घरेलू क्षमता बढ़ेगी। और FDI का मतलब है कि बाहर की कंपनियां सिर्फ अपना सामान यहाँ नहीं बेचेंगी बल्कि यहीं आकर फैक्ट्री लगाएंगी, पैसा लगाएंगी। बिल्कुल, जिससे टेक्नोलॉजी और नौकरियां दोनों यहीं पैदा होंगी। बिल्कुल सही। और यहीं से चौथा फायदा निकलता है जो सीधे आम लोगों से जुड़ा है, रोजगार। बल्कि छोटे कस्बों में ITI से निकले स्किल्ड वर्करों को भी अच्छी नौकरियां मिलेंगी। इसका असर जमीन तक पहुंचेगा। ये तो भारत के लिए फायदे की बात हुई जो काफी शानदार लग रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अमेरिकी बाजार में घुसना इतना आसान तो नहीं है। वहाँ क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स बहुत सख्त हैं। क्या हमारे छोटे और मध्यम उद्योग मतलब SMEs उस स्तर पर मुकाबला कर पाएंगे? ये एक बहुत ही जायज चिंता है। शुरुआत में चुनौती जरूर होगी, लेकिन इस समझौते का एक मकसद ये भी है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ट्रेनिंग के जरिए भारतीय कंपनियों की क्षमता को बढ़ाया जाए। अच्छा, जब अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करेंगी तो वे अपने साथ सिर्फ पैसा नहीं बल्कि काम करने का बेहतर तरीका और क्वालिटी कंट्रोल के ऊंचे मानक भी लाएंगी। इससे हमारे SMEs को भी सीखने और खुद को अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। मतलब ये एक लंबी प्रक्रिया है। जी, लेकिन शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, तो ये एक तरह से भारतीय इंडस्ट्री के लिए एक सीखने का मौका भी है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। कोई भी रणनीतिक समझौता एक तरफा तो नहीं होता। इस डील में अमेरिका का क्या स्वार्थ है? अमेरिका अचानक भारत पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? ये सवाल इस पूरी डील का सबसे अहम हिस्सा है और इसका जवाब सीधे सीधे चीन से जुड़ा है। चीन से? हाँ, अमेरिका के भी अपने 4 बड़े हित हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है चीन पर अपनी निर्भरता कम करना। इसके लिए अमेरिका China+1 रणनीति पर काम कर रहा है। ये China+1 रणनीति सुनने में तो बहुत आती है, लेकिन सरल भाषा में इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। कई सालों तक दुनिया की बड़ी कंपनियों ने अपने फोन, लैपटॉप, कपड़े सब कुछ बनाने के लिए सिर्फ चीन पर भरोसा किया। हाँ, ये तो है। फिर कोविड के दौरान जब चीन में फैक्ट्रियां बंद हुई तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ठप हो गई। सबको समझ आ गया कि ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। अब कंपनियां चीन को पूरी तरह छोड़ नहीं रही हैं, लेकिन चीन के साथ साथ भारत जैसे किसी और भरोसेमंद देश में भी अपनी फैक्ट्री लगा रही हैं, ताकि दोबारा ऐसी नौबत ना आए। और भारत उस +1 के लिए सबसे मजबूत दावेदार है। बिल्कुल, और यही अमेरिका का दूसरा हित सामने आता है, एक विश्वसनीय पार्टनर। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक ऐसा देश है जिस पर लंबी अवधि के लिए भरोसा किया जा सकता है। ठीक है। तीसरा कारण है भारत का विशाल बाजार। अमेरिका को अपने हाईटेक उत्पाद, लड़ाकू विमान और दूसरी चीजों बेचने के लिए भारत जैसा बड़ा और बढ़ता हुआ बाजार चाहिए। और चौथा सबसे बड़ा रणनीतिक कारण है इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन। एशिया में चीन के बढ़ते दबदबे को संतुलित करने के लिए अमेरिका चाहता है कि भारत आर्थिक और सैन्य रूप से बहुत मजबूत हो। यहाँ तो बात सिर्फ व्यापार से बहुत आगे निकलकर सीधे सीधे भू राजनीति और चीन पर आ गई है। जी हाँ, कदम तो नहीं है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। देखिए, चीन को सीधे सीधे सैन्य तरीके से चुनौती देना बहुत मुश्किल और खतरनाक है। हाँ? इसलिए एक और तरीका अपनाया जा रहा है। हाँ। एक वैकल्पिक इकोसिस्टम बनाना। ये डील उसी इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। अच्छा। ये क्वाड देशों यानी अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक रिश्तों को और गहरा करती हैं। क्वाड को अब तक लोग सिर्फ एक सुरक्षा गठबंधन समझते थे, लेकिन ये उसे एक मजबूत आर्थिक आधार दे रहा है। तो मतलब अर्थव्यवस्था को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरह से हाँ। जब दुनिया की बड़ी कंपनियों के पास चीन के बराबर का एक मजबूत विकल्प भारत के रूप में होगा तो चीन का आर्थिक दबदबा अपने आप कम होने लगेगा। ये एक लंबी बाजी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डील कागज पर जितनी आर्थिक दिखती है, असल में उतनी ही सामरिक भी है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये समझौता सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी का एक नया अध्याय है। तो अगर हम इस पूरी भारत अमेरिका ट्रेड डील को एक साथ देखें, इसके सभी हिस्सों को एक फ्रेम में रखें, तो इसके मुख्य घटक क्या हैं? एक तरह से इसका पूरा खाका क्या है? इसका खाका बहुत स्पष्ट है। केंद्र में है $500 अरब के लक्ष्य वाली भारत अमेरिका ट्रेड डील। ठीक है। इसके 5 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है रणनीति, जो पूरी तरह से China+1 की सोच पर आधारित है। दूसरा है अर्थव्यवस्था, जिसका मकसद भारत से निर्यात बढ़ाना और यहाँ विदेशी निवेश लाना है। तीसरा है टेक्नोलॉजी, जिसमें सेमीकंडक्टर और 5G जैसी भविष्य की तकनीकें शामिल हैं। चौथा है ऊर्जा, जिसमें क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप पर जोर है। और 5वां है डिफेंस, जिसमें जेट इंजन वाली बात भी शामिल है। जी, जिसमें जेट इंजन बनाने जैसी बेहद अहम रक्षा तकनीक का ट्रांसफर शामिल है। ये तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो गई है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? वो मुख्य बातें क्या हैं जो हमें समझौते के बारे में याद रखनी चाहिए? अगर हम इसे 4 मुख्य बिंदुओं में समेटें तो वे इस तरह हैं। पहला लक्ष्य $500 अरब का द्विपक्षीय व्यापार। ठीक है। दूसरा मुख्य स्तंभ, ये डील सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस, स्पेस और क्लीन एनर्जी जैसे भविष्य के सेक्टर्स
कंसेंसस पर टिकी है। तीसरा मकसद। भारत के लिए इसका मतलब है आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम, और अमेरिका के लिए सप्लाई चेन की सुरक्षा। और चौथा बड़ा खेल, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक खुला और स्वतंत्र व्यापार का माहौल बनाना, जो कहीं ना कहीं चीन के प्रभाव को संतुलित करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक आर्थिक हाथ मिलाना है जिसके पीछे एक बहुत गहरी रणनीतिक नजर है। निश्चित रूप से। और अगर हम अंतिम विचार की बात करें तो ये समझौता कागजों पर बहुत महत्वाकांक्षी और रणनीति रूप से महत्वपूर्ण लगता है। ये दिखाता है कि दोनों देशों के इरादे कितने बड़े हैं। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। वो क्या है? असली चुनौती है क्रियान्वयन की। इन बड़े बड़े वादों और लक्ष्यों को जमीन पर उतारना। देखने वाली बात यह होगी कि दोनों देशों की नौकरशाही इन योजनाओं को कितनी तेजी से आगे बढ़ाती है। और इस पूरी चर्चा से एक सवाल और उठता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। जब भारत और अमेरिका जैसी दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, तो इसका असर दुनिया के बाकी देशों के साथ उनके रिश्तों पर क्या पड़ेगा? अच्छा सवाल है। क्या ये दुनिया को दो गुटों में बांटने की शुरुआत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले सालों में मिलेगा, और यही वो कहानी है जिस पर नजर रखनी होगी।